सीधा सवाल में बात होगी आम बजट की, आपके मेरे हम सबके सपनों की। कल का दिन इतवार का दिन, लेकिन आम आदमी, आपके लिए मेरे लिए इंतजार का दिन भी, क्योंकि लगातार 9वीं बार देश का बजट पेश करने वाली हैं निर्मला सीतारमण। उनके पिटारे में, उनकी पोटली में, वो लाल रंग की पोटली, उसमें क्या होगा? क्या हमारे अच्छे दिन आएंगे? अब आप कहेंगे कैसा बेहुदा सवाल पूछ रहे हो संदीप चौधरी। अच्छे दिन तो आ चुके हैं। देश की अर्थव्यवस्था की एक गुलाबी तस्वीर लगातार पेश की जा रही है, उसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है। हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तो बन गए हैं। हम सबसे तेज विकास कर रही अर्थव्यवस्था भी हैं। हमारी जीडीपी, हमारी विकास दर सबसे तेज है, 7.2 तक छूती हुई, और आने वाले दिनों में हम 7.5 का लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं, ऐसा आर्थिक सर्वेक्षण कह रहा है। और बाकी दुनिया में जो भी त्राहिमाम मचा हो, भारत स्थायित्व, स्टेबिलिटी दिखा रहा है, ऐसा दावा भी किया जा रहा है। और सारी दुनिया भारत को हसरत भरी निगाहों से देख रही है एज अ डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट, कि भारत में निवेश करना चाहिए, भारत के साथ साझेदारी करें। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रही है अभी ईयू के साथ, वो मदर ऑफ ऑल डील जिसे बताया जा रहा है कि भाई यूरोप के साथ संबंध हमारे बन गए, अब तो बल्ले बल्ले हो गई। पर थोड़ी रीडिंग बिटवीन द लाइंस की जाए, डेविल लाइज इन द डिटेल। इकोनॉमिक्स के बारे में कहा जाता है, जिंदगी के बारे में भी, कि जो बताया जा रहा है और उसमें अंदर खाने क्या है, जरा उसे पढ़ने की भी जरूरत होती है, वो जहमत करने की भी जरूरत होती है। तो इकोनॉमिक सर्वे में ही कुछ बातों को लेकर चिंता जाहिर की गई है कि भारत मजबूती तो दिखा रहा है, लेकिन कुछ चिंताएं, कुछ दिक्कतें मुंह बाए खड़ी हैं। और उनमें सबसे बड़ी चिंता है ये रेवड़ी। जैसे ही चुनाव आते हैं, रेवड़ियां बांट दी जाती हैं, ले जा फ्री में ले जा। और आजकल तो खटाखट नोट डलते हैं खातों में, 10-10 हजार रुपए जैसे बिहार में डले, और फटाफट वोट भी मिलते हैं, सरकार भी बन जाती है। 243 में से 200 पार सीटें लेने में एनडीए कामयाब हो जाता है। पर यह मैं नहीं कह रहा, आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि सरकार के आर्थिक सलाहकार, बड़ी मेहनत के बाद इकोनॉमिक सर्वे बनता है, वो कह रहे हैं ये देश का भट्टा ना बिठा दे कहीं, हमें पैसे की, निवेश की जरूरत है। वो निवेश अगर हम ऐसे अनचेक्ड पैसा बांटते रहे तो देश विश्वगुरु कैसे बनेगा, हम विकसित राष्ट्र कैसे बन पाएंगे 2047 तक जो हमने लक्ष्य रखा हुआ है। भारत के कारोबारी तो भारत में निवेश कर नहीं रहे, और बाहर वालों का निवेश भी लगातार घटता जा रहा है। ये मदर ऑफ ऑल डील्स वगैरह सब हो रहा है, लेकिन कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं है। मनी मेक्स द मैन रन, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। पैसे को लेकर ये पुरानी कहावतें हैं, मुफ्त में कुछ नहीं होता, ये धंधा है, धंधा, ये कारोबार है। तो इस कारोबार में आपके और मेरे सरोकार, क्या उन्हें कल साधा जाएगा? भाई कर में, इनकम टैक्स में रियायत पिछली दफा कर दी थी। सरकार कह रही है महंगाई नहीं बढ़ रही, नहीं बढ़ रही है, पर कोई चीज सस्ती भी हुई है? दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, कुछ सस्ता हुआ? पेट्रोल का एक कीमत 1 पैसा भी कम हुई है? कितने साल हो गए? या डीजल की या दूध की कीमतें कम हो गई? फल और सब्जियां क्या सस्ती मिलने लगी? हां, गाड़ी आपको सस्ती मिल गई, जीएसटी में थोड़ा बदलाव किया गया, पर जेब में पैसे आ रहे हैं क्या? असल कहानी तो वही है, या दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। आज इसी पर मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल
जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो कल का दिन बजट का दिन, 9वां बजट, लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। बजट यानी कि अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा, कितने पैसे हैं, कितने पैसे खर्च करेंगे, कितने का कर्ज और बढ़ने वाला है। और कल जो ये गुलाबी सूट अखबार वाले हैं, गुलाबी सूट काला सूट गुलाबी अखबार वाले जो हैं, वो बताएंगे कि सब कुछ बल्ले बल्ले है। फिक्की, एसोचैम, जितने तमाम चेंबर्स हैं कॉमर्स के, वो 9 में से 10, 10 में से 10, 9.5, 10 में से 9.5 ये नंबर देते हुए दिखाई देंगे कि कमाल का बजट पेश किया है और अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं जो हम हैं। हम तेजी से, विकास दर हमारी बढ़ रही है, सबसे तेज 7.9% पर बिल्कुल बढ़ रही है। लेकिन उससे आपकी और मेरी जिंदगी क्या बेहतर हो रही है? भाई सवाल तो यही है ना। हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, या हम 40वें नंबर की हों, या 100वें नंबर की हों। अगर 100वें नंबर पर मेरी माली हालत, मेरी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, उछाल है, मेरी जेब में पैसे हैं खर्च करने के लिए, मैं बच्चों को छुट्टियों पर ले जा सकता हूं, अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता हूं, माता पिता का अच्छे अस्पताल में इलाज कर सकता हूं, तो भाई 100वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है कि चौथी या सबसे बड़ी, वो होता दिखना चाहिए। तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में क्या ये सारी चीजें हो रही हैं?